अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूअर्स का इस्तकबाल करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत पर। मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा अगर कोई ख़राबियाँ हो रही हैं तो वो गुर्दे की ख़राबियाँ हैं, हमारे फूड की वजह से। कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर, हमारा खाना उसमें मिलावट, पानी वो साफ़ नहीं, हवा वो साफ़ नहीं। इस तरह से रीनल फेलियर ज़्यादा हो रहा है और डायलिसिस तक की नौबत आती है। अगर किसी को रीनल डिसफंक्शन है, अगर किसी को गुर्दे की तकलीफ़ है, गुर्दे में ख्वाह किसी तरह की तकलीफ़ हो, किसी भी तरह की अगर गुर्दे में तकलीफ़ है, तो उसके लिए आज मैं एक नुस्ख़ा बता रहा हूँ, बड़ा ही जामे और बड़ा ही पुरअसर। दरअसल लोगों के साथ एक मसला है कि जब वो कलाम अल्लाह पढ़ते हैं या अल्लाह सब के इस्माए हसना पढ़ते हैं या दुआएँ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में वो ये चाहते हैं कि वो मिराकुलसली एकदम जादू के तौर पे फ़ौरन उसका उन्हें जवाब चाहिए। ऐसा नहीं होता। अल्लाह की ज़ात पे क़नाअत कीजिए और सब्र कीजिए। वबे सब्र व सलाह, सब्र भी कीजिए और नमाज भी कायम रखिए। और उसके साथ साथ ये जो नुस्खा आपको बताया जा रहा है गुर्दे की तकलीफ के लिए, इसको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आजमाइए और आप अपने गुर्दे की तकलीफ से छुटकारा पाइए। जाहिर सी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान पाक हम तक पहुँचाया, हम तक आने दिया, ये उसका बड़ा करम है। और उसको उतारा भी कैसे? आक़ाए दो जहाँ सरवर कौनैन के सीना मुबारक पे उतारा। तो आप समझ सकते हैं कि इसके मुबारक होने के अंदर आपको कितने दराजात हैं इसके, कि कलाम तो अल्लाह का है और ज़बान नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की है, जिससे आप बयान करते हैं कि यह कुरान पाक है। इस तरह की चीज़ों को बहुत ही मोहब्बत, इनकिसारी और अल्लाह अज़्ज़ व जल की हैबत के साथ पढ़िए, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अब आपको इसमें करना क्या है? अगर किसी शख़्स को गुर्दे में तकलीफ़ है, गुर्दे में उसकी जो है किसी तरह का इन्फेक्शन है या किसी और तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसको चाहिए कि या अज़ीमो या हय्यो 100 मरतबा पढ़े। या हय्यो या अज़ीमो, या अज़ीमो या हय्यो 100 मरतबा पढ़े। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 100 मरतबा पढ़ना है, या अज़ीमो या हय्यो। फिर उसके बाद में आपको पढ़ना है 313 मरतबा, ये पढ़ना है। इसे आप जो है तवज्जुहन लिख लें और मैं आपको इसकी वो भी बता देता हूँ। फिर इसके बाद में आपको पढ़ना है 313 मरतबा, फ़दअ रब्बहु मग़लूबुन फ़ंतसिर। फ़दअ रब्बहु मग़लूबुन फ़ंतसिर। फ़दअ रब्बहु मग़लूबुन फ़ंतसिर। ये 313 मरतबा पढ़ना है, 313 टाइम पढ़ना है। 313 मरतबा पढ़ने के बाद आसमान की तरफ चेहरा करके फूंक मारे, पानी पर दम कर ले और फिर इसके बाद पढ़ना है अल हय्य अल बारी, अल हय्य अल बारी, अल हय्य अल बारी। या फिर इसकी जगह ये भी पढ़ सकते हैं या हय्य या बारी। 100 मरतबा पढ़ना है, हाथों पर दम करना है और फिर इसे अपने शिकम पर, अपने पेट पर अपने हाथों को फेर लेना है। मैं इसे फिर से दोहरा रहा हूँ। अगर किसी को गुर्दे की तकलीफ़ है तो उस शख्स को चाहिए कि बावज़ू पाक साफ़ होकर किसी एक नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़े या अज़ीमो या हय्यो, और फिर उसके बाद फ़दअ रब्बहु मग़लूबुन फ़ंतसिर 313 मरतबा पढ़े। फिर आसमान की तरफ फूंक मारे, पानी पर दम करे और फिर उसके बाद में 100 मरतबा पढ़े अल हय्य अल बारी, अल हय्य अल बारी। इसको पढ़ने के बाद फिर दुआ करे और दुआ करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से खूब गिड़गिड़ा कर, लरस कर अल्लाह तबारक व तआला से शिफ़ाए कुल्ले कामिला और आजिला के लिए दुआ करे और फिर अपने हाथों पर दम करके अपने शिकम पर फेर ले। और ये जान लें, ये बहुत से जो साइंटिफिकली जो
جن کے نام ہیں ان بیماریوں کے نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر کڈنی کی گلینڈ میں تکلیف ہے یا کڈنی میں پین ہے یا فریکوینٹ یورینیشن ہو رہا ہے، یعنی کڈنی کی گلینڈ میں اگر کوئی تکلیف ہے یا کڈنی میں کسی طرح کا کوئی درد ہے، فریکوینٹ یورینیشن کا مطلب بار بار پیشاب کا آنا یا قطرہ قطرہ آنا، یا اگر اس کی پروسٹیٹ گلینڈ جب سویل کر جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، تو آدمی کو پیشاب رک رک کر آتا ہے اور بہت زیادہ تکلیف کے ساتھ آتا ہے اور کافی دیر میں پیشاب اترتا ہے، یا اگر اس شخص کی ڈائلسس بھی ہو چکی ہے تب بھی آپ اسے پڑھیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی جس شخص کی ڈائلسس ہو چکی ہے اس کے لیے بھی بڑا ہی مجرب اور تیر بہدف ہے۔ اس چیز کو میں نے بتا دیا۔ آپ اس طرح کے نسخوں کو، پہلی بات تو یہ کہ ہمارا مومن بھائی دیکھتا ضرور ہے، لیکن وہ کس طرح سے ان کو استعمال کرتے ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میں نے یہ جو چیز آپ کو بتائی ہے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹڈ ہے اور ایک نہیں بے شمار مریضوں پر اس کو آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ آپ اسے استعمال کریں۔ اگر آپ کے اہل خانہ میں کوئی ایسا شخص ہے یا آپ کے اہل خاندان میں کوئی ایسا شخص ہے جو ان طرح کی تکلیفوں میں گرفتار ہے اور پریشان حال ہے، تو اس کو آپ یہ عمل ضرور بتائیں تاکہ امت مسلمہ کا فائدہ ہو اور آپ بھی ثواب کے مستحق ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات زیر ذہن رکھیے، تکلیف چاہے کیسے بھی ہو، ہر مومن بندے پر نماز فرض ہے 5 وقت کی، اور ہر بندے کو پڑھنا ہے۔ اتنا تک اس کے بارے میں کہا گیا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، تکلیف میں ہو بیٹھ کر نماز پڑھو، اور زیادہ تکلیف میں ہو لیٹ کر نماز پڑھو، اور بہت زیادہ شدت کی تکلیف میں ہو تو اشاروں سے نماز پڑھو۔ نماز کا دامن نہ چھوڑیں، کیونکہ نماز کا دامن پکڑنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے اور کبریائی سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے محروم نہیں رہتا۔ نمازوں کی پابندی کیجئے، صدقہ ضرور دیجئے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور آپ نے میرا ویڈیو دیکھا، آپ کم از کم اسے لائک تو ضرور کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے تاکہ لوگوں تک یہ نسخہ پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر، اور ہم سب کو بامراد اور صحت مندی عنایت فرمائے، آمین۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔